कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इंतहा और भी हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की दुनिया में जो लोग हैं ना, करना बहुत कुछ चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। और एक बात बताऊं, आपके चारों तरफ जो है ना, सोचने वाले बहुत होंगे, बोलने वाले बहुत होंगे, मैं करने वाला कोई और कोई बिरला ही मिलता है। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में जो है ना प्यारे साथियों, जो 100% की जो आबादी है ना, कितने लोग हैं इस पूरी दुनिया में? जो गोल सी जो दुनिया है, इसमें 100% जो लोग रहते हैं ना प्यारे दोस्तों, उन 100% लोगों में 99% लोग जो है वो गरीब रहते हैं। वो पूरी ज़िंदगी सोचते सोचते बिता देते हैं। वो सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो अगर आप भी लोगों की सुनते रहेंगे ना, तो ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। तो सबसे पहले नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम गुलशन शाह है और आज हम एक बिजनेस का फिर से एक नया अध्याय स्टार्ट करना चाहते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि आज जो बिज़नेस आइडिया हमारे पास है, ये बिज़नेस आइडिया नहीं है दोस्तों, ये एक गरीबी भगाने का ना रामबाण उपाय है। तो उससे पहले ना मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। एक बार क्या होता है कि एक पिता और पुत्र जो होते हैं, शहर से जो है घोड़ा लेकर के आ रहे होते हैं। तो आपको पता होगा प्यारे साथियों कि आज भी जो गांव के लोग होते हैं वो शहर में ही जाते हैं कोई ना कोई सामान लेने के लिए, और शहर से एक गांव के लोगों का ना जुड़ाव भी होता है। तो वो लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और वो सामान लेने के लिए कहाँ जाते हैं? शहर में जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही पिता पुत्र थे, वो शहर गए। तो क्या लेने के लिए गए? वो गए थे एक घोड़ी लाने के लिए। तो पिता थे और पुत्र दोनों ने मिलकर एक घोड़ी लिया, और उस घोड़ी को लेकर के जब वो आ रहे थे, तो पिता ने सोचा भाई मेरा बच्चा है, तो एक पिता का तो अपने पुत्र के प्रति बहुत ही प्यार होता है। तो उन्होंने सोचा भाई चलो हमारा पुत्र है, तो इसे लेकर के जो है मुझे चलना है, तो मैं तो चला लूँगा क्योंकि मैं तो थोड़ा सा हूँ मजबूत, मगर मेरा बेटा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, घोड़े पे बिठा दिया। अब जब वो घोड़े पे बिठा दिया ना, तो आगे गए। एक गांव से जब वो गुजर रहे थे, तो लोगों ने क्या बोला पता है? बोला ये देखो, इसी को बोलते हैं कलयुग। हाय रे कलयुग, हे भगवान तू कहाँ है, अंधा हो गया क्या? देखो जवान बेटा तो घोड़े पे बैठा हुआ है, और बाप जो है बूढ़ा, वो बेचारा नीचे पैदल चल रहा है। तो बेटे को अच्छा नहीं लगा, तो बेटा उतर गया। अब बेटे ने क्या किया, पिताजी को बिठा दिया कि नहीं पिताजी अब आप बैठ जाइए। फिर वो लोग जब आगे गए तो दूसरा गांव आया, तो वहाँ के लोग जानते क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसीलिए तो भैया कहते हैं कलयुग। देखो कलयुग, बुढ़ा बाप जो है इसका शौक नहीं गया। बुढ़ा बाप जो घोड़े पे चल रहा है, और बेटा कहाँ जा रहा है? बेटा बेचारा पैदल जा रहा है। हाय रे कलयुग, बस रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब बस यही देखना बाकी रह गया था। तो अब पिताजी को अच्छा नहीं लगा, तब लोगों ने क्या किया, अब उन्होंने सोचा कि भाई क्या करें, तो एक काम करते दोनों ही बैठ जाते हैं। तो पिता भी बैठ गया, पुत्र भी बैठ गया, दोनों बैठ गए। अब जाने लगे। तो जैसे ही अगला गांव मिलता है, तो आपको ताज्जुब होगा सुन करके, उन लोगों ने क्या बोला, हाय रे कलयुग, हे भगवान, इसीलिए तो बोल रहा काल पड़ रहा है। एक निर्जीव बेचारा प्राणी जो है कुछ बोल नहीं सकता, और उस पर दो मुस्टड्डे बैठे हुए हैं। दोनों बाप बेटों को शर्म नहीं आता कि इस पे बैठे हुए हैं। अब उन दोनों बाप बेटों को बहुत बुरा लगा, अब वो दोनों उतर गए। अब उन लोगों ने के दिमाग में कोई आइडिया आया ही नहीं। तब उन लोगों ने क्या किया कि उस घोड़ी को कंधे पर टांग लिया और अपने गांव पहुंचे। जब अपने गांव पहुंचे तो लोग हंसने लगे, खूब हंसने लगे, खूब मखौल उड़ाने लगे, भाई ये क्या हुआ, ठीक है ना। ये घोड़ी लाने गए थे और ऐसी घोड़ी लेकर के आया कि जिसे खुद कंधे पे लेकर के आया है। तो प्यारे दोस्तों, वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था, तो उन्होंने आके क्या बताया कि अरे बेटा एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि दुनिया वालों का काम जो है ना कहना है। लोग कहते हैं, अरे भाई लोगों का काम कहना है।
अगर वो लोग नहीं कहेंगे तो फिर कहेगा कौन? और जो उन लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दो ना भाई। आप हमेशा अपने बुद्धि से, विवेक से काम करें, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो उन बुजुर्ग ने बताया कि बेटा आपको लोग कहेंगे, उनके ऊपर प्रभाव मत करो, आपको जो सही लगे वो काम करना। और ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, मैं बता रहा था, मैंने कहा छोड़ा कहानी पे कि 99% लोग जो है ना इस दुनिया में सिर्फ इसलिए गरीब रह जाते हैं। तीन चीज़ें। पहली चीज़ क्या है? वो सोचते ज़्यादा है, वो सोचते बहुत ज़्यादा है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, अरे मुझसे नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा रोग, पहला रोग क्या कहेंगे लोग, पहला रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग। और दूसरा रोग क्या है? मुँह से ना हो पाएगा, अरे भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरा, वो एग्जाम्पल बताएंगे आपको। देखो कहते नहीं, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक होता है पॉजिटिव लोग, दूसरा होता है नेगेटिव लोग। पॉजिटिव लोगों के पास जो होते हैं ना, हर चीज़ को करने का एक पॉजिटिव रीज़न होता है। और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उसके पास नहीं करने का 108 बहानों की लिस्ट होती है। तो वो जो बहाने की लिस्ट होती है ना, इनको बहाना साइटिस बोला जाता है, बहाना साइटिस। इन लोगों ने इसमें जो है ना डिप्लोमा नहीं, क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, PhD कर रखी है भाई साहब इन लोगों ने। वो आपको ये बता देंगे कि इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी इतनी है ना, वो हर काम को नहीं करने के आपको 108 तरीके बता देंगे। इन लोगों को बताएगा बहाना साइटिस। और तीसरा क्या है? तीसरा जो है ना, वो लोग, उनका एक बहुत अच्छा दोहा है। उनका दोहा पता है क्या है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जीना है बरसों तो कर लेंगे फिर कभी और मेहनत। ठीक है ना? जैसे कबीर जी का दोहा है, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मगर उन लोगों ने अपना बना दिया कि अब करे सो आज कर, आज करे सो कल, कल जो करना है करो परसों, जब जीना है बरसों। ठीक है ना? तो उन लोगों ने बना लिया, यानी काम को टालना। ये लोग टाल मटोल बहुत करते हैं। तो ये टाल मटोल करने वाले लोग जो है ना भाई साहब, 90% लोग जो है ना भाई साहब इसीलिए गरीब है। और इस दुनिया पे जो है ना, अगर मैं इस 100% पैराग्राफ का बिल्कुल एक ये निकाल दूँ, ये जो 1% लोग है ना, यही 1% वो लोग हैं ना भाई साहब कि इन लोगों ने दुनिया पे राज किया हुआ है, और यही लोग दुनिया को चलाते भी हैं। तो आपको तय करना है कि आप आज 1% वाले में रहना चाहते हैं या 99% में रहना चाहते हैं। अगर आज आप 99% में रहना चाहते हैं ना, तो आज जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, ये एक बिल्कुल सही कहानी है। और ये कहानी सुनी हुई नहीं है, मैंने देखी है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल पे जो भी बिजनेस आइडिया लेकर के आता हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसके ऊपर पूरी जानकारी लेकर के, कहीं ना कहीं मैं उस लोगों से मिल के आता हूँ। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं उनके वीडियोज़ या फिर उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो लोगों को प्राइवेटली नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़िंदगी प्राइवेट होती है। तो मैं उससे क्लोज रहने में ही भलाई है, किसी के सामने ओपन नहीं करना चाहता। क्योंकि आप भी जब कल को बड़े आदमी बन जाओगे तो आप भी चाहेंगे कि मेरी जो पिछली लाइफ थी वो कोई नहीं ओपन करे। ठीक है ना? तो इसीलिए एक दायरा है जिसे हम लोग ओपन नहीं करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति की जिसने जो है मात्र, जानते 100 रुपया। अच्छा, आपसे मैं बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं, बहुत सारे लोग इस चैनल पे आएंगे, वो बोलेंगे यार कभी आपने बिजनेस किया है, ठीक है ना? तो मैं आपको फिर कभी अपनी कहानी बताऊंगा कि मैं आज हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो मैं आज स्टोरी लेकर के आया हूँ, ये बिल्कुल एक सीरियस स्टोरी है। तो इसमें क्या है कि एक लड़का तो बहुत गरीब था, बेचारा बहुत गरीब था। इतनी गरीबी थी उसके पास कि किसी तरीके से उसने मैट्रिक तक की पढ़ाई की, और फिर इंटर की पढ़ाई में बड़ी मुश्किल से फीस भी जो है दोस्तों से उधार ले लेकर के उसने भरी। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही घूमने के लिए चला गया। मतलब गांव में होता है ना, लड़के लोग तैयारी करते हैं, हाँ, आर्मी की दौड़, पुलिस की दौड़, तो वो भी मतलब गया, थोड़े बहुत दिन दौड़ा, बट उसका जो है ना इस टाइप में मतलब मन नहीं लगता था। ठीक है? क्योंकि उसे पता था कि भाई इतनी सारी तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से लाएगा। तो क्या हुआ, वो सुबह सुबह गया देखने के लिए कि वहाँ वही गांव में जो है 60-70 लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है? तो वो भी गया,
थोड़ा बहुत वो भी दौड़ दाड़ के आ गया, तो उसे वहाँ पर ना एक प्रॉब्लम दिखाई दी। जी हाँ, प्रॉब्लम। कहते हैं इस दुनिया में जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, वो उतना बड़ा मार्केट में शेयर लेके जाता है, उतना बड़ा वो राज करता है। एक छोटा सा एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? आज जितने भी आपके घरों में कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स, उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता था। और आज बहुत सारी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, मगर विंडोज़ का आपने नाम सुना होगा, विंडो 10 है, विंडो 9 है, विंडो 8 है, तो इसके टक्कर में आज तक कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने मार्केट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो वैसे इस लड़के ने भी एक प्रॉब्लम देखा। क्या देखा? कि वो जो लड़के दौड़ते हैं 70-80, फिर देखते देखते वो 100 पहुँच गए। और आपको पता है ना, गाँव में हो या कहीं भी हो, अगर आप जिम में भी देखोगे 4 लड़के जिम करने पहुंच गए हैं, तो उसको देखा देखी बहुत सारे लोग जिम करने पहुंच गए। तो वहां पर उसने देखा कि अब 100 लोग पहुंच गए। सीजन होता है ना एक दौड़ा दौड़ने का, आर्मी के जैसे वैकेंसी पास आती है तो भीड़ बढ़ जाती है। तो उसने वहां देखा कि मोस्टली, मतलब 100 में से 80 लड़कों को, जी हाँ 80 लड़कों को, मतलब 80% लड़कों को जब दौड़ते हैं तो हमारा एक पार्ट होता है, मतलब जो जिसे हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं। आप सभी जानते हैं, जो बॉयज़ लोग होते हैं उनको पता है हाइड्रोसिल क्या होता है। बाकी 10th में ये आराम से पढ़ाया जाता है। जैसे हाइड्रोसिल बोलते हैं, विल्सन भी बोलते हैं, टेस्टिस भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि 80% लड़कों का दौड़ने के टाइम पे उसमें पेन होने लग जाता था, एक छोटा एक बड़ा हो जाता था। और ये प्रॉब्लम एक ऐसी है दोस्तों कि अगर इस पर मतलब ध्यान नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे बढ़ जाता है हाइड्रोसिल, और फिर उसका ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो आप लोग इसे मजाक में मत लेना। हाइड्रोसिल कभी ना कभी, अगर आप बॉयज़ हैं 18 से 40 साल के जो लोग हैं, उनको प्रॉब्लम हुआ ही होगी, कहीं ना कहीं दर्द हुआ होगा। और 40 के बाद वो ऑटोमेटिक बढ़ता है, ठीक है ना। तो क्या देखा उसने कि वो पेन होता था, उन लड़कों को पेन होता था। तो उसने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने अपने दादाजी से सुना था कि एक उपाय है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो सकती है। तो उसके दिमाग में आया कि इसका प्रॉब्लम तो मेरे दादाजी ने बताया था, ठीक है ना। तो वो गया, कहाँ गया? अब देखिए, उसके पास मात्र 100 रुपया था। और आज का जो मैं उपाय बता रहा हूँ, जो बिजनेस आइडिया इसी में छुपा हुआ है दोस्तों। कैसे उस लड़के ने 100 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। जी हाँ, मैं आज आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके अगर आपने अप्लाई कर दिया तो महीने का आप 60,000 रुपये कमा सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे आज का जो बिजनेस आइडिया है। तो 80% लड़कों को क्या प्रॉब्लम थी? जो कि हाइड्रोसिल होता है, इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम नेचुरल नहीं होती है। जब बच्चा दौड़ता है ना, जब पार्टिसिपेंट दौड़ने की तैयारी करते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती है, मोस्टली आ जाती है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसने सॉल्व किया। उसने दादाजी वाली बात उसे याद आई, तो उसने क्या किया, आपको पता होगा पहले के ज़माने में लंगोट, जी हाँ लंगोट, ये लंगोट पहनते थे। कौन पहनते थे? जो पहलवान थे, जो जवान लड़के थे, जो तंदुरुस्त रहते थे, जो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए करते थे। और आजकल आता है ना वो, मतलब जो वी शेप का जो अंडरवियर होता है। मैं एक बात बोलूँ दोस्तों, आप ये मत सोचना यार ये क्या बात कर रहा है। मैं एक बात बोलूँ, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस जो थोड़ा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इतना पढ़े लिखे होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च के उन्हें पढ़ाई की हुई है, और वो लोग करोड़ों रुपए लेकर के ऐड करते हैं, अंडरवियर का, पैंट का, इन चीज़ों का ऐड करते हैं। तो आप मत सोचना कि यार ये कैसी बात कर रहा है, ये शर्म की बात नहीं है दोस्तों। देखो, इसमें भी बिजनेस छिपा हुआ है। तो उस लड़के ने क्या किया, उसने मात्र, उसके पास 100 रुपये था, 100 रुपये से उसने गया अपने दर्जी के पास, जी हाँ दर्जी के पास गया, और 5 लंगोट बनवाया। कितने लंगोट बनवाया? 5 लंगोट बनाया। और उसे लेकर के अगले दिन वो सुबह पहुंच गया। देखो, मैं समझा रहा हूँ कैसे 100 रुपये से 200 कमाया, 200 से कैसे 60,000 रुपये महीने पे लड़का पहुंच गया। बिल्कुल ध्यान से, अगर अभी यहाँ तक अगर आप आ गए हैं और यहाँ पर टिके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी बिजनेस के प्रति समर्पित हैं और सीरियस है। देखो दोस्तों, सीरियस जो आदमी रहेगा ना इस दुनिया में बिजनेस के प्रति, वही कुछ कर भी सकता है। टाइम पास करने वाले अब तो वीडियो को स्किप कर चुके होंगे। अगर आप यहाँ पर हैं तो ज़रूर आपके मन में बिजनेस के लिए लगन है। और अगर आप लगन है ना, और मेरा वादा है कि अगर मेरे साथ टिके रहे तो मैं ज़रूर आपको
60,000 रुपये महीना कमाने का आइडिया बताने वाला हूँ। कैसे कमाया उसने, ये आज आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, देखेंगे, और आप भी चाहेंगे ना इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, करना या ना करना वो आपके हाथ में प्यारे साथियों। मेरा काम है बताना। देखिए, मैंने एक संकल्प लिया है कि मुझे इस भारत को, हमारे इस भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बना के रहना है। देखिए, मेरा संकल्प है और मैं चाहता हूँ कि साथ आप लोग दें। तो फिर समझिए उसने क्या किया, 5 लंगोट लेकर के आया। तो उसने वहाँ बताया कि भाई अगर आप लोग को एक प्रॉब्लम है तो मेरे पास एक चीज़ है, तो आप पहन के देखिए। तो लड़कों ने लिया, तो 5 लड़कों ने ले लिया उसको। उसने ज़्यादा रेट नहीं रखा इस लंगोट का, उसने ज़्यादा रेट नहीं रखा, मात्र 50 रुपये रखा। तो भैया ऑनलाइन में यही लंगोट आप सर्च करके देखिएगा, 200 रुपये का, 250 का, 300 का, 500 का आता है। मैं उस लड़के ने मात्र 50 रुपये का दिया। और वो जो वी शेप वाला जो अंडरवियर आता है ना, वो भी 100 रुपये से कम का नहीं आता है। थोड़ी ब्रांडेड कंपनी का लो तो 200 रुपये का आता है। तो और वो फिट भी नहीं रहता, उसमें कपड़ा भी अच्छा नहीं होता, बट ये सूती कपड़े का बनता है। और 5 लंगोट उसने कितने का बेचा, 50 रुपये का। अभी मैंने बताया था ना कितने रुपये लेके गया था वो, मात्र 100 रुपया। 50 रुपये का लंगोट बेचा उसने। कितना रुपये का हो गया भाई साहब, 250 रुपये का। फिर अगले दिन उसने क्या किया, ये डे 1 है, ये क्या है, डे 1, पहले दिन की बात है। पहले दिन में उसने क्या किया, मात्र 100 रुपये लगाया और उसको 250 रुपये का प्रॉफिट, 250 रुपये का सेल हुआ, जिसमें उसको 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब देखो दोस्तों, उसने अगले दिन क्या किया। अब अगले दिन, दूसरे दिन, देखिए दूसरे दिन उसने क्या किया। अब उसने 200 रुपये का, 200 रुपये का कितना बनाया, 10 लंगोट उसने अब की बार बनवाया। 200 रुपये में उसने 10 लंगोट बनाया प्यारे साथियों। अब ये 10 लंगोट जो था उसने फिर उसको बेचा। तो 10 लंगोट का 50 रुपये के हिसाब से कितना हो प्यारे साथियों, 500 रुपया, 5 ढाई 50, 500 रुपया। तो 10 लंगोट को उसने 500 रुपये में बेचा। आज उसको प्रॉफिट हुआ 300 रुपया। फिर ऐसे ही तीसरे दिन उसने क्या किया, क्यों देखो 70-80 लड़के आते थे। तीसरे दिन उसने फिर उससे उसी चीज़ को अप्लाई किया। और अब की बार उसने दर्जी को बोल दिया कि भैया 15 पीस बना दीजिएगा। 300 रुपये उसने लगाया, 300 रुपये उसने लगाया। अब 300 रुपये लगाया और 300 रुपये में उसको 15 पीस लंगोट प्राप्त हुआ। तो 15 दिया 45, जी हाँ 15 दिया 45। नहीं। फिर अगले दिन उसने 300 रुपये का 15 लंगोट बनवाया। और अब की बार फिर वो गया और उसने क्या किया, वहाँ लोगों को बताया। अब लोग जागरूक हो गए, लड़के जागरूक हो गए। वो अब ढूंढने लगे कि भाई कहाँ है लंगोट वाला, क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा हुआ। जिन लड़कों ने लंगोट पहना उनको वो जो प्रॉब्लम होती थी, वो दर्द जो होता था हाइड्रोसिल में, वो दर्द नहीं होता था। और आपको पता होगा जो पहलवान लोग होते हैं, कुश्ती में, अखाड़ा में भी आपने देखा होगा लंगोट पहन के वो लोग कुश्ती करते हैं। तो भाई साहब देखिए, शर्म अगर आपने किया ना तो आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, ठीक है ना। अरे आज देखिए ना, बड़े बड़े एक्टर जो पढ़े लिखे हुए हैं वो लोग ऐड कर रहे हैं ना, वो लोग अंडरवियर, पैंट, गंजी, बनियान बेच रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर आप खुद टीवी पे देख लीजिएगा, कौन नहीं बेच रहा है। तो क्या उनको शर्म आ रहा है? नहीं, उनको शर्म नहीं आ रहा, मगर आपको शर्म आएगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपको तो रहना है ना 99% में, आपको तो 99% में रहना है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी 1% की लिस्ट में आ जाएं तो भाई साहब आपको शर्म नहीं करना होगा। तो फिर उस लड़के ने क्या किया, तीसरे दिन 15 लंगोट लेके गया और उसको उसने बेचा। कितने में? 15 पंचे 75, 750 रुपये में, ठीक है, 750 में बेचा। अब चौथे दिन की बात करते हैं। चौथे दिन उसने क्या किया, देखिए 750 रुपये उसके पास है। और इधर देखा जाए तो इधर इसने कितना कमाया प्रॉफिट, 200 रुपये कमा लिया। 500 कमाया था, 200 इधर प्रॉफिट हुआ। वो सब छोड़ दीजिए, इस पे आइए। आज उसने क्या किया, 300 रुपये का तो उसने लंगोट बनाया, 300 का लंगोट बनवाया,
कितना पीस बना? 15। ठीक है, 15 पीस लंगोट बना। और उसने क्या किया, 100 रुपये का जो है चना लिया दोस्तों, हाँ चना, और रात को उसने फूलने दे दिया। चौथे दिन जो है, तीसरे दिन की रात को, मतलब उसने चौथे दिन के लिए तैयारी जो की थी, मतलब जो लंगोट बनवा लिया, ठीक है, प्लस 100 रुपये का चना ला करके रखा था, उसने उसको क्या किया, फूलने दिया, और फिर सवेरे लेकर के चला गया और 5 रुपये प्लेट बेचने लगा। साथियों, 100 रुपये का 2 किलो चना आता है, और उस चने से उसने उस दिन 500 रुपये कमाया। 500 इधर से और 50 करके इधर 750। तो आज उस लड़के ने 400 रुपये लगा करके कितना रुपये कमाया? 7 5 1200 रुपया, 1250 रुपया। ठीक है ना दोस्तों। देखिए 100 रुपये से मैंने कहा था ना कि दुगना कैसे होगा, 60,000 कैसे होगा। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए जिंदगी में बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ना, तो ये आपकी समस्या नहीं है। अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप गरीब मर गए ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना प्यारे साथियों। अब आगे चलते हैं। अब उसने चौथे दिन जो है 1250 रुपये कमाया प्यारे साथियों। चौथे दिन उसका सेल कितना हुआ? 1250 रुपये का। अब देखिए उसने फिर क्या किया, अब सिर्फ उस पार्क पे, उस जो जहाँ पर जाता था दौड़ने के लिए, जो खुला मैदान था, वहाँ फोकस नहीं किया। अब उसने भाई जब तैयारी होती है तो कई गाँव में लड़के दौड़ते हैं, तो उसने दिमाग लगाया। अब उसने अपने साथ एक लड़का और रख लिया। उसे बोला कि भाई तुझे मेरे साथ 2 घंटे के लिए काम पे जाना है, मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, चलेगा? तो लड़का तैयार हो गया। भाई बैठे रहते हैं ना कुछ लड़के, मगर एक बात बताऊं, जिनमें कुछ करने का जुनून होता है ना, वही कुछ करते हैं। तो वो लड़का तैयार हो गया कि अरे यार मैं बैठा रहता हूँ, 100 मोबाइल चलाते रहता हूँ, 2 घंटे का 100 रुपये मिल रहा है, क्या दिक्कत है? वो लड़का उससे जुड़ गया और वो गया। और आज उसने क्या किया, 5वें दिन की देखो तैयारी क्या कर रहा है वो, जो उसने वो चौथे दिन 1250 रुपये कमाया, आज उसने क्या किया, 400 रुपये का लंगोट बनवाया। तो 400 रुपये का लंगोट कितना बना दोस्तों? 20 लंगोट बना। ठीक है ना, 20 लंगोट बना, और 100 रुपये का चना 2 जगह लिया। तो 100 रुपये का चना लिया, उसको फूलने दिया, और अगले दिन 5वें दिन की सुबह उसने उस लड़के को लिया और खुद 10 पीस उसे दिया, 10 पीस खुद लिया, और जा करके उसने सेल किया। तो चने से जैसे उसको 500 प्लस 500 इधर से ये हो गया, और 20 गुना 50 कितना हुआ प्यारे साथियों? 1000 प्लस 1000, 2000 रुपये उसने कमाया। कितने रुपए लगा करके? मात्र 600 रुपये लगा करके। मात्र 600 रुपये लगा करके उसने आज 2000 रुपये कमाया। 1400 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ उसको आज? 1400 रुपये प्रॉफिट हुआ यार साथी, 1400 रुपये प्रॉफिट। अब वो यहाँ रुका नहीं, इस तरीके से करते करते, ये 5वें दिन की कहानी है। 5वें दिन उसने ये किया। फिर छठे दिन उसने क्या किया प्यारे साथियों? छठे दिन अब उसने अपना थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा लिया। 600 रुपया में उसने कितना, 400 में 20 तो 600 में 30 लंगोट तैयार करवाया। 600 में 30 लंगोट तैयार करवाया, और आज फिर से 100 रुपए का चना लिया और वो लोग गए। 1500 और 500 यहाँ से, 500 यहाँ से, ठीक है, 500 यहाँ से हो गया, तो कितना हुआ? 500 यहाँ से, 500 यहाँ से, 2500 रुपया। आज छठे दिन उसका 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब उसने क्या किया, देखिए खर्चा कितना हुआ, 200 प्लस 600 800, 800 खर्चा प्लस 100 रुपये लड़के को दिया, तो कितना हुआ, 900 टोटल खर्चा हुआ। 900 में उसने 2500 लगाया, तो 1400 रुपया उसको बचा। ठीक है प्यारे साथियों, 1400 बचा। और इधर कितना बचाया था उसने, 2000 की इनकम में कितना खर्चा हुआ था, 600 रुपया। 1400 यहाँ बचा, लड़के को 100 रुपये देकर के 1300 रुपया। ठीक है, इस टाइप से फिर 7वें दिन भी उसने 1400 रुपये की कमाई की। सेम यही किया,
वो सिर्फ उस 2 गांव में नहीं रुका रहा, वो थोड़ा और आगे बढ़ा, 20 किलोमीटर की रेंज में, 30 किलोमीटर की रेंज में, जहाँ जहाँ गांव में लड़के तैयारी करते थे वहाँ वहाँ जा कर के वो दोनों लड़कों के साथ में उसने सेल किया। मगर हाँ, अब उसने क्या किया, देखा कि भाई मेरे पास ये आ गया कुछ पैसा, 4 3 7 4 11 का 4100 रुपये समथिंग आ गया। अब उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई अब ठीक है। हाँ, अगले दिन उसने नया आइडिया लिया। अब अगले दिन क्या आइडिया लिया, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो साथियों, अगले दिन उसने 4100 रुपये लेकर के सब्जी मंडी गया। जी हाँ, होलसेल मंडी गया वहाँ पर वो, और उसने वहाँ क्या किया, 3000 रुपया की, 4100 रुपये उसके पास था, 3000 रुपये की सब्जी ली। ठीक है, सब्जी में क्या ली, हरी मिर्च ली, हरी मिर्च, आलू, गोभी, टमाटर और बाकी जो भी सब्जियां होती, थोड़ी थोड़ी सब्जी ली, 5 किलो 10 किलो लेकर के थोड़ा आगे, वहाँ से आधा किलोमीटर आकर के जो बाज़ार होता है जहाँ पर कि लोग खुदला सामान खरीदते हैं, वहाँ पर गया और उसने उसको वहाँ पर बेचा। तो दोस्तों, की नहीं करोगे, 3000 रुपये से उसने 5000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। मतलब 5000 रुपये का बेचा और 2000 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ, प्लस 3000 तो है ही है, यानी 5000 रुपये, 5 और 1100 इधर, कितना हो गया, 6100 रुपये। फिर अगले दिन उसने यही किया, अगले दिन फिर उसने यही किया और अब की बार फिर से उसने 3000 रुपये लगाया, फिर उसको 5000 रुपये का जो है गल्ला हुआ। उसने होलसेल रेट पे बेचा, सस्ते में बेचा, ठीक है ना, सब्जी लिया और उसको बेचा, ठीक है। फिर उसे कमाई हुआ, फिर उसने क्या किया, अगले बार फिर 5000 की कमाई हुई, गल्ला उठा उसका 5000 ये, और यहाँ पर उसका 2000 का प्रॉफिट हुआ था वो, प्लस इधर कितना है, 1100 रुपये इधर बचा। इन सबको लेकर के 0 1 5 2 7 और 1 8, 8100 रुपये उसके पास आज हो गया। तब उसने क्या किया प्यारे साथियों, देखिए कहते नहीं, धंधा कोई छोटा नहीं होता, बस आपके करने का तरीका होता है, आप उसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। उस लड़के ने क्या किया, अब अपने घर पे गया, 8100 रुपये लेकर गया घर पे। अब अगले दिन उसने, ये बात हो रही है अब 11वें दिन की, 11वें दिन उसने सब्जी नहीं ली, 11वें दिन जाकर के वो एक मशीन लेके आया, 2000 रुपये की सिलाई मशीन। जी हाँ प्यारे साथी, 2000 रुपये की सिलाई मशीन। देखिए 2000 रुपये की सिलाई मशीन लेकर के आया, प्लस 1000 रुपये का कपड़ा, 1000 छोड़ दो, 2000 रुपये का कपड़ा ले लो, 2000 रुपये का कपड़ा लेकर के आया। अब 2000 का कपड़ा लेकर के आया, प्लस 500 रुपये का मान लो धागा वगैरह जो भी था लेकर के आया। अब उसने क्या किया, खुद से, क्योंकि वो दुकान पे जाता था ना, जहाँ सिलाई करता था दर्जी के पास, तो उसे लंगोट बनाने का तरीका सीख लिया था। और आपको बता दो, लंगोट बनाने में बहुत कम कपड़ा लगता है, ठीक है ना, और बहुत आसान मेथड भी है। 1-2 बार कोई आदमी देखता है तो सीख भी जाता है। तो उसने वो सिलाई मशीन देख देख करके चलाना सीख भी लिया था, और वहाँ पर उसने अब की बार खुद से, हाँ, अपने घर पे मशीन लेकर गया और खुद से आज बनाना शुरू किया, ठीक है। पहले दिन 20 बनाया, ठीक है, 20 को सेल किया 50 रुपया में, जो कि 1000 रुपये का पड़ा उसको, कपड़ा इधर ही था। फिर उसने अपने भाई को और बहन को जो से घर में थे उनको भी सिखा दिया। अब तीनों मिल कर के 4 घंटा ये काम करे, 3 घंटा वो काम करे, 2 घंटा वो काम करे। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे कर लेता है आदमी, कैसे कोई 4 घंटा कर लेगा। एक बात बोलूँ भाई साहब, जब गरीबी आती है ना, तो आदमी ना रात को जाग के काम करता है, ठीक है ना। आप उनसे पूछो जो रात को भी
5-5 हज़ार रुपये के लिए, 8-8 हज़ार रुपये की नाइट ड्यूटी करते हैं बेचारे गार्ड, 8-8 हज़ार रुपये के लिए रात को काम करते हैं लोग, ठीक है ना। तो गरीबी जहाँ पर है ना, उनसे पूछो, जिन लोगों ने 10-10 रुपये के लिए मोहताज रहे हैं, उनसे पूछे गरीबी में लोग क्या करते हैं। तो उस लड़के के भाई ने, बहन ने मिल करके बनाया, तीनों ने जब मिल के बनाया ना, तो पर डे का 100 बनना शुरू हो गया। अब 100 पीस लेकर के छोटे भाई को भी उसने बोल दिया भाई तू इस मार्केट में जा, वहाँ पर सुबह सुबह लड़के आएंगे, प्लस छोटा सा उसको दुकान भी लगा दिया कि तू वहाँ पर कर। और दोनों भाई मिल करके पर डे का 100 पीस तैयार करते हैं। तो मात्र 60 पीस भी अगर वो बेचते हैं, 60 पीस भी बेचते हैं, और अब उसने थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया, मात्र 10 रुपये कर दिया, ठीक है ना। 60 पीस बनाते हैं, अगर वो 60 रुपये का बेचता है, 100 बना रहा है डेली, 60 ही पीस उसका बिकता है, तो प्यारे साथियों बताओ कितना हो गया, 3600 हुआ ना। अगर मान लो मैं 1600 रुपया कॉस्ट मान लेता हूँ, खर्चा कपड़े का काट करके, कितना हो गया 2000 रुपये। तब बताइए 2000 गुना 30 दिन कितना हो गया, 60,000 रुपया महीना। मैंने कहा था ना आपको कि 2 से 3 महीने अगर आप लग करके मेहनत कर लेते ना, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं ना, तो आप भी 60,000, 1 लाख, 2 लाख कमा सकते हैं प्यारे साथियों। और लोग कमाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखिए। मगर एक बात बोलूँगा, लगन होनी चाहिए। लगन अगर आपके अंदर है ना, तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे होंगे और होंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। फिर उस लड़के ने ऐसे अगले महीना अगर मैं फिर से जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 60,000 फिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से उस लड़के ने कमाना शुरू किया और आज 60,000 रुपया कमा रहा है हर महीने। अब आगे उस लड़के के साथ ज़िंदगी में क्या हुआ, उसने क्या किया, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम होगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आप देखेंगे कि आज वो लड़का कहाँ पहुँच चुका है। तो मिलते हैं तब तक के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अब तक चैनल पर रुके हुए हैं तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी बस यही दुआ है आप लोगों, भगवान से, ऊपर वाले से, कि वो आपकी ज़िंदगी में ना जो गरीबी है वो उसे दूर करे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।